कई बार जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो नसबंदी ऑपरेशन एक फैमिली प्लानिंग मेथड की तरह किया जाता है। कई बार परिस्थितियां बदलने के बाद, नसबंदी हो जाने के बाद भी दंपति चाहते हैं कि उन्हें कंसीव हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या नसबंदी खुलवाना सही ऑप्शन है या उन्हें डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए? इस विषय पर रहेगा हमारा आज का वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगी नसबंदी ऑपरेशन खुलने के फ़ायदे नुकसान, आईवीएफ चूज़ करने के फ़ायदे नुकसान। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नसबंदी खुलवाने के बाद एक जानलेवा स्थिति भी बन सकती है जिसके बारे में आप सबको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नसबंदी यानी ट्यूबेक्टमी जो ऑपरेशन है, इसमें महिला की दोनों नसों को बांध दिया जाता है। नसबंदी 3 तरीके से की जाती है। पहला होता है ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल ट्यूबेक्टमी। कन्वेंशनल ट्यूबेक्टमी में एक छोटा चीरा लगा के दोनों तरफ की नसों का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया जाता है और नस को बांध दिया जाता है। इससे अंडा और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते और ये एक परमानेंट मेथड हो जाता है स्टरलाइजेशन का, यानी कि इसमें आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। दूसरा जो तरीका है नसबंदी का वो है लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी, यानी एक दूरबीन को अंदर डाला जाता है और जो दूरबीन द्वारा ट्यूबेक्टमी होता है उसमें ट्यूब को काटा नहीं जाता, केवल उस पर एक बैंड लगा दिया जाता है। तीसरा तरीका होता है डिलीवरी के साथ में नसबंदी, यानी सिजेरियन विथ टीटी। जब सिजेरियन होता है, आमतौर पे दूसरे या तीसरे सिजेरियन के दौरान कई महिलाएं रिक्वेस्ट करती है कि अब हमें प्रेगनेंसी आगे नहीं चाहिए और डॉक्टर उसी समय नसबंदी कर देते हैं। अब कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली कभी किसी बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर महिला की दूसरी शादी हो जाती है और वो चाहती हैं कि अब और बच्चे हमें हो जाएं। ऐसे में 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि नसबंदी ऑपरेशन जो हुआ है उसे रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन के द्वारा वापस से नस को खोल दिया जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि नस को बाईपास करके एग और स्पर्म को बाहर फ्यूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी कर दिया जाए। आइए जानते हैं कि रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन क्या होता है, इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं और ये किस तरह से किया जाता है। रीकैनलाइजेशन यानी कि जैसा नाम से ही पता चलता है, जो नसें बांध दी गई हैं उनके दोनों सिरों को आपस में बहुत ही महीन धागे के द्वारा वापस जोड़ दिया जाता है। ये जो ऑपरेशन है ये आमतौर पे ओपन सर्जरी के द्वारा किया जाता था, परंतु हमारे यूनिट में पिछले 10 वर्षों से हम दूरबीन के द्वारा, यानी एक बहुत छोटे 10 मिलीमीटर के चीरे के थ्रू दूरबीन के द्वारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन के यदि सक्सेस की बात करें तो लगभग 30 से 40% केसेस में हम नसों को वापस प्रॉपरली जोड़ पाते हैं। उसका कारण ये है कि जब नसबंदी की जाती है तब हर डॉक्टर की ये इच्छा होती है कि इस महिला को वापस कभी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, उसी हिसाब से वो नस को बांध देते हैं। परंतु जब आगे परिस्थितियां बदली हैं, हम इसे जोड़ना चाहते हैं, तो कई बार फाइब्रोसिस यानी कि वो जो जगह है वो बहुत कड़क हो जाती है और वापस जब हम नस को जोड़ते हैं तो उतना ट्यूब का लेंथ हमें नहीं मिल पाता जिससे कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाए। मुख्यतः 4 बातों पे रीकैनलाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है। पहला, ये नसबंदी किस तरह से की गई थी। यदि ये लैप्रोस्कोपी से की गई थी तो इसमें सक्सेस का प्रतिशत बहुत अच्छा है, यानी लैप्रोस्कोपी से जब हम नसबंदी करते हैं उसमें नस को काटा नहीं जाता, उसमें केवल उस पर बैंड चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में ट्यूब का लेंथ हमें अच्छा मिलता है और इसमें सक्सेस का प्रतिशत भी बहुत अच्छा होता है। यदि कन्वेंशनल ट्यूबेक्टमी या सिजेरियन के साथ में ट्यूबेक्टमी की गई है तो ऐसे स्थिति में इसका जो सक्सेस का प्रतिशत है वो कम होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने साल हो चुके हैं नसबंदी किए हुए। यदि नसबंदी 1-2 साल पहले ही की गई है तो उतना फाइब्रोसिस नहीं होता और सक्सेस